Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग आयुर्वेद के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शमिका, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो पर, जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो आप ये रेकमेंड करोगे कि आप नॉनवेज खा रहे हो तो ठीक है या मैं पर्सनली नॉनवेज नहीं खाओ ऐसा नहीं बोलूँगी। अच्छा, खाना इट इज़ अबाउट योर चॉइस। नॉनवेज कैसे खा रहे हो ये थोड़ा है कि गो फॉर सूप्स मोर ज़्यादा देन जस्ट द मीट पार्ट। आई वोंट से कि मीट मत खाओ। अगेन डिपेंडिंग ऑन, आयुर्वेद खुद बोलता है कि देयर इज दिस डिजीज कॉल्ड राजयक्ष्मा, विच मीन्स हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं, शायद से, मतलब कंप्लीटली नहीं कर सकते बट टीबी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे यू नो द पेशेंट एंड स्टेज में उनके पास कुछ मतलब इम्यूनिटी वीक रहती है, कुछ मस्कुलर पावर नहीं रहती, कुछ नहीं, दे आर वेरी वीक, उनकी बॉडी वीक हो चुकी रहती है। तो तब आयुर्वेद खुद बोलता है कि आप जो मांस रस है वो आप उन पेशेंट्स को दो। तो मतलब नॉनवेज एक दवाई की तरह खानी चाहिए। राइट खाना है तो ठीक तरीके से आपका बेसिकली आयुर्वेद ये भी बोलता है कि आप अगर आपका जो आहार है, आपका डाइट है, अगर वो आप प्रॉपरली खाओ तो इट इज गोइंग टू बी लाइक एन अमृत, और अगर आप वो ठीक से नहीं खा रहे हो देन इट इज लाइक अ पॉइजन। सो अगर एक्सेस अमाउंट में आप अपना डेली रेगुलर बेसिस वाला डाइट खा रहे हो तो दैट इज लाइक एक्टिंग लाइक अ पॉइजन। तो क्वांटिटी ऑलवेज इट इज गोइंग टू मैटर। अच्छा, तो ये अभी मैंने पहले नहीं पता था, लेकिन अभी बहुत ये ट्रेंड हो रहा है कि वीगन ऑफ कोर्स। तो बेसिकली क्या होता है ये प्लांट बेस्ड चीज़ें? वीगन का एक्चुअली मतलब क्या है? ऐसे लाइक वेगन मतलब आपको लाइक यू आर नॉट यू आर गोइंग कंप्लीटली एनिमल, आप एनिमल के जो भी प्रोडक्ट्स है आपको वो नहीं खाने हैं, या दे डिसाइड कि यू नॉट टू हार्म द एनिमल्स, क्योंकि वो जो मिल्क है वो दिस इज अगेन समथिंग अ डिफरेंट टॉपिक। बट आयुर्वेद में ऐसा कभी किसी को बताया नहीं है, लाइक देयर इज नथिंग कॉल्ड यू आर गोइंग वेगन, दैट्स योर चॉइस। सब वेस्टर्न, इट इज ऑफ कोर्स, बट देन अगेन इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू ईट एंड व्हाट यू डोंट वांट टू। बट मैं नहीं बोलूँगी कि इट इज हार्मफुल और एनीथिंग, इट इज गुड, लाइक यू कैन गो वेगन इफ यू वांट, and if you are having all kind of diet then even that is good, but just the quantity and the what you are eating it matters. तो वो आपको देखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और वो किस क्वांटिटी में कब खा रहे हो, कौन से सीजन में क्या खा रहे हो, that also matters. तो मिल्क अभी बहुत सा ये भी हो रहा है कि ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस, हाँ, तो पहले तो ऐसे कुछ वर्ड थे ही, टर्म्स थे ही नहीं, तो अभी ये क्यों आ रहा है ऐसे? तो इसमें दो चीजें आई वुड लाइक टू से। फर्स्ट इज कि पहले काऊ या फिर बफेलो से हम डायरेक्टली मिल्क पीते थे, मतलब हमारे एंसेस्टर्स, राइट? तो उसमें कुछ नहीं था, एडल्ट्रेशन ही नहीं था। अभी आप जाके मार्केट से कोई भी मतलब वो जो पैकेज्ड मिल्क हम लोग लेते हैं तो उसमें बहुत एडल्ट्रेशन है, उसमें पैस्चराइज बहुत मेथड से उससे प्रिजर्व करने के लिए, उसका वाइटनेस बढ़ाने के लिए, टेक्सचर बढ़ाने के लिए बहुत चीजें हम प्रोसेसिंग करते हैं, एंड एनीथिंग व्हिच इज प्रोसेस्ड इज नॉट गुड फॉर यू। तो गो फॉर नेचुरल वेज। इफ यू आर हैविंग अ काउ मिल्क और अ बफेलो मिल्क, लाइक ओरिजिनल, आपको पता है आपके आजू बाजू में अगर कोई है जो आपको ये दे सकता है डायरेक्टली, तो जस्ट गो फॉर इट। आई वुड से कि उससे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन द सेकेंड पार्ट आई वुड ऑल्सो गो देयर कि मिल्क एक ऐसी चीज है कि उसका इट्स कंसिडर्ड गुरु दैट इज लाइक हैवी टू डाइजेस्ट, और सबको वो डाइजेस्ट नहीं होती। कभी कभी लोगों को तकलीफ आती है कि मिल्क खाने के बाद लूज मोशंस होते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो जिसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कह सकते हैं टू बी स्पेसिफिक। बट मुझे लगता है कि इट इज़ मोर अबाउट जब हम ये मतलब मिल्क अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके बाद आप उसके साथ या फिर उसके बाद अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड करो तो इट बिकम्स अ बिट ईजी टू डाइजेस्ट और समथिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क और घी साथ में ले रहे हो तो घी इज गोइंग टू हेल्प द मिल्क टू मतलब डाइजेस्ट होने के लिए। तो यस, और लैक्टोज इंटॉलरेंस ये कंसेप्ट हम लोगों के लिए बहुत मतलब अभी वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर है, अभी यहाँ पे भी हो गया। तो